अंत 5 शापों के बिना असंभव था। पूरे देश में दशहरा का त्योहार पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। विष्णु अवतार श्री राम ने आज ही के दिन महान पराक्रमी रावण का वध किया था। कहते हैं कि किसी के भी पतन का कोई एक विशेष कारण नहीं होता, बल्कि उसके पूर्व के कर्म ही उसके पतन का कारण बनते हैं। आइए आज हम रावण की हार और उसके पतन के कुछ ऐसे ही कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। इस कथा की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पुलस्त्य ऋषि का पोता और विश्रवा मुनि का पुत्र रावण एक महान योद्धा होने के साथ साथ बहुत विद्वान भी था। उसने 10,000 वर्षों तक कठिन तप करके ब्रह्मा जी से गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं के हाथों न मारे जाने का वर प्राप्त कर लिया। उसने अपने अहंकार में आकर यह भी कह दिया कि बाकी किसी भी प्राणी से उसे कोई भय नहीं है। इसके बाद सभी जानते हैं कि सीता जी के हरण के कारण श्री राम द्वारा रावण का वध हुआ। पर क्या आप जानते हैं कि रावण के इसी अहंकार के कारण ही उसे कितने लोगों से शाप मिले? नंदी जी का शाप। एक बार की बात है कि धनाध्यक्ष कुबेर जी से उनका पुष्पक विमान छीन लेने के बाद रावण अपने ही अहंकार में घूमता हुआ कैलाश पर्वत की ओर निकल आया। कैलाश के पास पहुंचने पर पुष्पक विमान की गति अवरुद्ध होने लगी। रावण सोचने लगा कि उसका विमान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। तभी रावण ने विमान में खड़े खड़े ही नंदी जी को देखा, जो शिवजी की सेवा में लगे हुए थे। जब नंदी जी की नजर पुष्पक विमान पर पड़ी तो उन्होंने रावण के नजदीक जाकर उसे कहा कि यहाँ शिवजी क्रीड़ा कर रहे हैं, इसलिए इस पर्वत पर कोई नहीं जा सकता, अतः रावण को यहाँ से लौट जाना चाहिए। नंदी जी की बात सुनकर रावण को गुस्सा आ गया और ये कौन शंकर हैं? इस प्रकार से कहता हुआ वो अपने विमान से नीचे आ गया। जब रावण ने महादेव के पास में खड़े वानर के मुख जैसे नंदीश्वर जी का मुख देखा तो उसे हंसी आ गई। रावण को हंसता हुए देखकर नंदी जी ने उसे शाप दे दिया कि मेरे ही जैसे तेजस्वी वानर तेरे वंश का विनाश करने के लिए उत्पन्न होंगे। लेकिन अपने ही अहंकार में खोए हुए रावण ने नंदी जी की बात को अधिक महत्व नहीं दिया और अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए उसने उस पर्वत को उखाड़ने का प्रयत्न किया, जिस पर महादेव देवी पार्वती जी क्रीड़ा कर रहे थे। रावण अपनी दोनों भुजाओं से उस पर्वत को उठाने लगा। जब पर्वत हिलने लगा तो सभी भयभीत हो गए, लेकिन महादेव ने बिना किसी प्रयास के अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया। पर्वत को दबाते ही रावण की दोनों भुजाएं पर्वत के नीचे पिसने लगी और वो दर्द के कारण चिल्ला उठा। तब देवताओं के समझाने पर रावण ने शिव जी की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया और फिर महादेव ने रावण को उसकी भुजाएं निकालने का अवसर दिया। उसके बाद रावण महादेव जी के कहने पर वहां से वापस लौट आया। वेद्रवती का शाप। एक बार की बात है, एक देवर्षि कन्या हिमालय में तपस्या कर रही थी। उसी समय घूमता हुआ रावण भी हिमालय की ओर आ गया और उसे देखते ही रावण कामदेव से पीड़ित होकर उसके पास पहुंचा और उसका परिचय मांगने लगा। रावण का विधि पूर्वक स्वागत कर उस देवी ने बताया कि वो ब्रह्मर्षि कुशध्वज की कन्या वेद्रवती है। फिर रावण ने उसे कहा कि तेरी युवावस्था और सौंदर्य तप करने के लिए नहीं है, तू अपना तप का संकल्प छोड़ दे। रावण की बात सुनकर वेद्रवती ने कहा कि मेरे पिता की इच्छा थी कि मेरा विवाह श्री विष्णु से ही हो या फिर न हो। एक दिन दैत्येंद्र शुंभ ने रात के समय मेरे पिता को मार दिया और मेरी माता भी उन्हीं के साथ सती हो गई। इसलिए मैं अब कठोर तप कर श्री विष्णु को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। वेद्रवती ने रावण की मंशा को जानते हुए ये भी कहा कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, पर रावण अपने इस अपमान को सहन न कर पाया और उसने वेद्रवती के बालों को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचना चाहा। साथ ही रावण ने विष्णु जी के अपशब्द भी कहे।
वेदवती ने अपने तप के बल से अपने हाथों का प्रयोग करते अपने बाल काट डाले और फिर अपनी ही क्रोधाग्नि में खुद को भस्म कर लिया। लेकिन अग्नि में भस्म होते हुए वेदवती ने रावण को शाप दे डाला कि रावण का वध करने के लिए मैं पुनः आऊंगी और किसी धर्मात्मा की पुत्री बनूंगी। इस प्रकार से वेदवती अगले जन्म में राजा जनक के घर में पुत्री के रूप में अवतरित हुई। इक्ष्वाकुवंशी राजा अरण्य का शाप। ब्रह्मा जी से मिले वरदान ने रावण में दंभ, अहंकार का ऐसा सृजन किया कि वह त्रिलोकी को विजय करने के लिए निकल पड़ा। वो सभी राजाओं के पास जाकर उन्हें हार मानने या भी उससे युद्ध करने को कहता। रावण को मिले वरदान के बारे में सभी जानते थे, इसलिए किसी ने भी उससे युद्ध करना उचित नहीं समझा। एक बार ऐसे ही रावण अयोध्या पहुंचा। वहां इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजा अरण्य के पास जाकर भी उसने अपनी बात दोहराई कि या तो वे उससे युद्ध करें या फिर अपनी हार मान ले। राजा ने हार स्वीकार करना उचित न समझा और अपनी सेना सहित रावण के साथ युद्ध करने लगे। दोनों ओर से युद्ध होने लगा। रावण के बलवान और मायावी राक्षसों ने राजा की सेना को कुछ ही पलों में मार काट दिया। महाराज अरण्य ने रावण के सिर में 800 बाण मार दिए, लेकिन रावण को जैसे कोई खरोंच भी नहीं लगी। फिर रावण ने क्रोध में आकर राजा अरण्य के सिर पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया, जिसे राजा सहन न कर सके। धरती पर गिरकर राजा ने उससे कहा कि अगर उन्होंने यदि दान, होम, तप और न्यायपूर्वक प्रजा का पालन किया है तो इक्ष्वाकु वंश का अपमान करने वाले रावण तेरा वध करने के लिए दाशरथी राम इसी कुल में जन्म लेंगे। बहुत सी कन्याओं और स्त्रियों का हरण और उनका शाप। जब पृथ्वी लोक से होते हुए रावण पाताल और फिर वरुण लोक को भी जीत चुका था, तब उसका अहंकार और भी बलवती हो गया। वो जहाँ भी जाता, बीच रास्ते में जो भी सुंदर कन्या उसे दिखाई देती, फिर चाहे वो राजर्षि की हो, देवताओं की या भी दानवों की, वो उसका हरण कर लेता। इस प्रकार रावण ने गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, राक्षसों आदि की कितनी ही कन्याएं अपने विमान में बैठा ली। सैकड़ों कन्याएं और स्त्रियां इस शोक से संतप्त थीं। उस समय उन पतिव्रताओं के मुख्य से रावण के लिए ऐसा निकला कि ये दुर्मति एक पर स्त्री के कारण ही मारा जाए, और फिर उन स्त्रियों के शाप के कारण ही रावण का पराक्रम नष्ट हो गया। नलकूबर का शाप। एक बार रावण संध्या के समय कैलाश पर्वत पर अपनी सेना को स्थित कर खुद विश्राम करने लगा। कुछ ही देर में उसके सैनिकों को भी निद्रा ने घेर लिया और वे भी सो गए। उस समय चंद्रोदय हो रहा था, जिसके आभा में कैलाश पर्वत बहुत ही शोभा दे रहा था। कैलाश पर्वत के पास ही कुबेर के भवन से अप्सराओं के गाने की आवाज आ रही थी। चंद्रमा की आभा, कैलाश का मनोहर दृश्य, शीतल हवा, संगीत की तान, इन सभी परिस्थितियों ने रावण को काम के वश में कर दिया। तभी वहां से अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा निकली। रंभा के सौंदर्य को देखकर रावण ने उसे कहा कि इस समय वो उसके साथ समय बिताए। रंभा को रावण की मंशा समझने में देर न लगी और उसने कहा कि आप मेरे पिता के समान हैं, मैं आपके भाई कुबेर के पुत्र नलकूबर की सेवा में जा रही हूँ और आपको मेरे साथ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन कामवश हुआ रावण रंभा की बातें सुनकर क्रोधित हो गया और उसने बलपूर्वक रंभा के साथ संबंध बनाए। जब रावण ने उसे छोड़ा तो वो सीधे नलकूबर के पास गई और उसे सब कुछ बता दिया। क्रोधित होकर नलकूबर ने भी हाथ में जल लेकर रावण को ये शाप दे डाला कि अगर कभी भी वो स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उन पर अत्याचार करेगा तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। जब रावण ने नलकूबर द्वारा इस प्रकार शाप देने की बात सुनी तो उसने पर स्त्रियों के साथ जबरदस्ती करना त्याग दिया। अपने बल का अहंकार और कामासक्ति ये 2 मुख्य कारण बने रावण के पतन का। आज दशहरा के दिन रावण को नहीं बल्कि अपने भीतर के दोषों की भी तिलागली देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय।